हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रजनन स्वास्थ्य के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है बंध्यता या बांझपन, यानी कि बच्चे पैदा ना करने की क्षमता, जिसमें जो कपल्स होते हैं वो बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं। देखिए, 1 से 2 वर्ष तक बिना किसी गर्भ निरोधक युक्ति का उपयोग किए लैंगिक संपर्क के बावजूद भी गर्भधारण ना होना या बच्चे उत्पन्न करने में असमर्थता होना क्या कहलाता है? इनफर्टिलिटी कहलाता है। ठीक है, 1 से 2 वर्ष तक बिना किसी गर्भ निरोधक युक्ति का यूज किए लैंगिक संपर्क के बावजूद भी क्या नहीं हो पा रहे हैं? बच्चे उत्पन्न नहीं हो पा रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे अपन? बंध्यता या फिर बांझपन कहेंगे। देखिए, बंध्यता का कारण नर या फिर मादा दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बंध्यता की समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम सहायक जनन तकनीकी यानी कि ART कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ART। ART का मतलब है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बहुत सारी तकनीकें चलाई गई हैं सरकार द्वारा जिनसे बंध्यता की समस्या को दूर किया जाता है। ठीक है, ART का फुल फॉर्म क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इन तकनीकों में कौन कौन सी आती हैं? तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। ठीक है, इसको IVF भी कहते हैं। क्या कहते हैं? IVF का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये जो शॉर्ट फॉर्म दे रखी है, इनके आपको फुल फॉर्म भी ध्यान रखने पूछ लेते हैं, है ना? क्वेश्चन पूछ लेते हैं इन्हीं के ऊपर कि IVF का पूरा नाम बताइए, ART का पूरा नाम बताइए, GIFT का पूरा नाम बताइए, है ना? गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ICSI यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, है ना? AI का मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, है ना? कृत्रिम वीर्य सेचन। तो ये सब टेक्नोलॉजी हैं जो कि बंध्यता की समस्या को दूर करने के लिए उपयोग की जाती हैं। इन सभी के बारे में अपने को अलग अलग करके पढ़ना है, क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सबसे पहली जो टेक्नोलॉजी है इसका नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। क्या नाम है? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इसको अपन IVF भी कहते हैं। IVF का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब होता है बेटा शरीर से बाहर, है ना? और टेस्ट ट्यूब का मतलब क्या होता है? परक नली। तो परक नली में शरीर से बाहर किसी भ्रूण को बनाना या बच्चे को उत्पन्न करना क्या कहलाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहलाता है। इसको अपन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, शरीर से बाहर अथवा लैब में सामान्य परिस्थितियों का मतलब ऐसी ही कंडीशन चाहिए जैसे कि गर्भाशय में होती हैं। ठीक है, ऐसी परिस्थितियों में शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन करवाना क्या कहलाता है? IVF कहलाता है। ठीक है, भ्रूण बनने के बाद जैसे ही आपने निषेचन करवाया उसके बाद में जायगोट बनेगा या फिर भ्रूण बनेगा, तो भ्रूण बनने के बाद इसे महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। ठीक है, निषेचन तो आपने कहाँ पे करवाया है? बाहर लैब में। और जैसे ही वो जायगोट बना है आपने उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया? गर्भाशय में, जिसको क्या कहते हैं अपन? एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रोसेस क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है? देखिए, जस्ट आफ्टर मेंस्ट्रुएशन यानी कि मासिक धर्म के तुरंत पश्चात, जैसे ही मासिक धर्म आया उसके बाद में क्या होता है? फीमेल्स में FSH का इंजेक्शन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? FSH का इंजेक्शन। FSH क्या करता है? फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करता है, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो उससे होता यह है कि 14वें दिन एक साथ अनेक फॉलिकल्स का परिवर्तन होता है। हालांकि आपको पता है कि FSH के प्रभाव में सिर्फ एक फॉलिकल बनती है 1 महीने में, लेकिन जब बहुत ज़्यादा FSH हो तो बहुत सारी फॉलिकल्स बन जाती हैं। लगभग 6 से 8 फॉलिकल्स एक साथ परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, और इस कंडीशन को कहते हैं अपन सुपर ओव्यूलेशन, है ना? क्या कहते हैं? सुपर ओव्यूलेशन। तो एस्पेरोमीटर की सहायता से, एस्पेरोमीटर एक यंत्र होता है ना? इसकी सहायता से ओवम को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और इन ओवम को परकनली में लिया जाता है और स्पर्म के साथ में फ्यूज करवा देते हैं। ठीक है, तो परकनली में स्पर्म एंड ओवम का निषेचन करवाया जाता है, जिससे होगा क्या? जिससे जाइगोट का निर्माण होता है। क्या बनता है बेटा? जाइगोट बनता है। और इसी जाइगोट को आगे फिर अपन क्या कर देते हैं? ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। इसको कहते हैं अपन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ET। ठीक है, तो ये जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है ना, ये 2 तरीके से हो सकता है ना? एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक्स 2 तरीके की हो सकती हैं। एक होती है आपकी ZIFT यानी कि जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, है ना? और एक होती है IUT यानी कि इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। देखिए, आपको पता है कि परकनली में निषेचन करवाया है तो उससे क्या बनेगा? जाइगोट। और जाइगोट आगे चल के डिवाइड होकर क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है। तो
जब अपन सीधे सीधे जाइगोट को ही गर्भाशय में डालते हैं, यानी कि गर्भाशय नहीं, हम कहेंगे अंडवाहिनी में, क्योंकि जाइगोट जो बनता है ना वो अंडवाहिनी में बनता है, और जो आगे भ्रूण बनता है ब्लास्टुलावस्था के बाद में, वो कहाँ पर बनता है, गर्भाशय में बनता है ना। तो जब जाइगोट को आप ट्रांसफ़र करेंगे, है ना, जाइगोट को आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको अंडवाहिनी में करना पड़ेगा, ठीक है। और जब एक भ्रूण को आप ट्रांसफ़र करेंगे, है ना, भ्रूण को, जो 8 कोष की अवस्था से ज़्यादा वाला भ्रूण है, तो वो कहाँ पर करना पड़ेगा आपको, गर्भाशय में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो 2 तरह की टेक्नोलॉजी हैं, एक होती है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, जिसमें जाइगोट या अप टू 8 सेल स्टेज जो होती है, 8 कोष की अवस्था वाला भ्रूण जो है वो अंडवाहिनी में स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है। और जब 8 कोष की अवस्था से ज़्यादा का हो जाता है, मान के चलिए मोरुला अवस्था से ब्लास्टुला अवस्था बन चुकी है, तो अब आप इसको अंडवाहिनी में नहीं डाल सकते हो, ये आपको कहाँ पर डालना पड़ेगा, सीधा गर्भाशय में डालना पड़ेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है, जिसको कहते हैं अपन इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र या फिर IUT, ठीक है। तो एम्ब्रियो को 2 तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या तो जाइगोट का ट्रांसफ़र होगा या फिर भ्रूण का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि IVF कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन बाकी की टेक्नोलॉजीज को भी पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें GIFT, ICSI या फिर AI आती हैं।